आर यू अ लेजी स्टूडेंट? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है रिचर्ड फाइनमैन। आप इन्हें द फेमस फाइनमैन टेक्निक के थ्रू जानते होंगे। 1918 से 1988 के बीच उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की, नोबेल प्राइज जीता और उस दौरान वो दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट भी थे। ये तो शायद सभी जानते होंगे, पर जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उनके कॉलीग्स उन्हें लेजी एंड केयरलेस मानते थे। इनफैक्ट फाइनमैन ने 1981 में एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया था, मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ एंड मैं सबको यही कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता। जब रिचर्ड फाइनमैन जैसे लोग लेजी हो सकते हैं तो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए क्या ही उम्मीद बची है। इन टुडेज वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत लेजी हैं। इन टिप्स के थ्रू आप अपनी एक्टिविटीज को स्मार्टली शेड्यूल कर पाओगे, जिससे आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेट करना या चीजों को पोस्टपोन करना मुश्किल होगा। टिप नंबर 3 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंसिस्टेंट रहने में स्ट्रगल करते हैं। सो मेरे नहीं बट अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये चीजें आपको इंटरनेट पे शायद ही कहीं सुनने को मिलेंगी, सो गेट रेडी फॉर सम एक्साइटिंग स्टफ। सबसे पहली चीज है, नेवर फॉरगेट दैट यू आर अ मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर। कई बार जब हम अपने लिए डेडलाइंस या टारगेट्स रखते हैं तो हम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे ये असाइनमेंट, ये तो आराम से हो जाएगा, इसके लिए 7 दिन बहुत टाइम है। ये टेस्ट, इसके लिए तो सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1 हफ्ते में आराम से हो जाएगा। When you make plans like that, आप ये कंसिडर नहीं करते कि आप उस 1 हफ्ते में कितना टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करके वेस्ट करने वाले हो। यू फॉरगेट कि एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने टाइम से पहले अपने डेडलाइंस मीट किए हों, या किसी टेस्ट से पहले आप 100% प्रिपेयर्ड थे, नो मैटर वो कितना ही ईजी या डिफिकल्ट क्यों ना हो। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। सो एवरी टाइम आप किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए प्लान कर रहे हो तो हमेशा अपने लिए अलग डेडलाइंस रखो, जो कि रियल डेडलाइन के 1-2 दिन पहले हो। दिस विल एंश्योर कि आप वक्त से पहले उस चीज को फिनिश करोगे एंड लास्ट मिनट पैनिक नहीं करोगे। ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि इन जनरल भी अप्लाई करता है। कई बार लोग जेन्युइनली दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हैं एंड वो अपने डेडलाइंस के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, बट अगर आप अपने दिमाग में उन डेडलाइंस को प्रीपोन कर लोगे तो आप प्रोएक्टिवली उनके लिए टाइम निकालोगे एंड उन्हें फिनिश करोगे। नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अब में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो अभी क्लास 10 से 11th में आए हैं या फिर 11th फिनिश करके 12th में आए हैं, और बाकी स्टूडेंट्स की तरह आपका भी सपना होगा टू क्रैक नीट या जेई। तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। 7 दिन के लिए अनलिमिटेड एक्सेस टू अनअकैडमीज जेई एंड नीट UG प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, यू हर्ड इट राइट, यानी जो चीज पहले अनअकैडमी पे पेड थी वो फ्री हो गई है। इस अनलिमिटेड एक्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा? जितनी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपको उनका एक्सेस मिलेगा। इसके साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग, आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे जो कि टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं। साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड PYQs सबका एक्सेस मिलेगा। लेकिन याद रहे, आपको 15 मार्च से पहले इसमें एनरोल करना है एंड एनरोलमेंट प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, OTP डाल के वेरीफाई करो और बस अब फाइनल स्टेप में अपना गोल सेलेक्ट कर लो, जेई या नीट। डन। अब ऐप डाउनलोड करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नॉट टू मेंशन ये आपकी ऑनगोइंग प्रिपरेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। याद रहे 15 मार्च लास्ट डेट है, तो उससे पहले एनरोल कर लो एंड इस फ्री एक्सेस का पूरा फायदा उठाओ। कमिंग बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ऑल्दो इसे मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन कर रखा है, बट इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। लोग पूरे दिन कुछ और होना हो, 2 चीजें जरूर होंगी। जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा आपके एनर्जी लेवल्स गिरते जाएंगे एंड पावर ऑफ टेम्पटेशंस बढ़ती जाएंगी। पावर ऑफ टेम्पटेशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अराउंड जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे आपका फोन, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, उनकी टेम्पटिंग पावर बढ़ती जाती है एंड आपके लिए उन्हें नो बोलना और डिफिकल्ट होता जाता है। ये डैन अरेली की थ्योरी है फ्रॉम द बुक द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी। एंड दिस मेक्स सो मच सेंस क्योंकि हम सभी खुद को फोकस्ड एंड डिसिप्लिन रखने के लिए इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हैं, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करते हैं, बट दिन के एंड तक वो और भी टफ होता जाता है एंड अल्टीमेटली हम गिव अप करके उन डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। सो जब आप अपना डेली रूटीन प्लान कर रहे हो देन इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करो। वो चीज़ें जिसमें हाई एनर्जी एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है उन्हें दिन की शुरुआत में करो।
क्योंकि दिन की शुरुआत में हमारी एनर्जी लेवल्स एंड कंसंट्रेशन लेवल्स हाई होते हैं, तो इस टाइम पे आप नेचुरली एक फोकस स्टेट में रहते हो। आपको अपने ब्रेन को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चीजें इजीली एंड एफर्टलेसली अंडरस्टैंड करते हो। सो अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो उसे दिन की शुरुआत में करो, जैसे सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में आपको ज़्यादा जोर आता हो या जो कॉन्सेप्ट हैवी हो उसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करो। दिन के सेकेंड हाफ में वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जो कंपैरेटिवली ईजी हो, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स फैक्ट हैवी होते हैं एंड कॉन्सेप्ट हैवी नहीं, तो यहाँ आपको सिर्फ मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू कैन डू दैम ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड नाइट टाइम में वो चीज़ें करो जो ईजी हो। सो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ माई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व करने होते हैं, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना पड़ता। सो इवन इफ मैं रात को बोर होती थी या मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो मैं गाने सुनते सुनते 2 से 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर देती थी। सो यहाँ पॉइंट ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप दिन की शुरुआत में ही अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें टैकल कर रहे हो एंड आप कुछ भी रात के लिए पोस्टपोन नहीं कर रहे। इससे आप पोस्टपोन करने के चक्कर में एक पूरा दिन वेस्ट नहीं करोगे एंड अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज भी करोगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से यूट्यूब आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन दे ज़रूरी नहीं है। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। Now the third point is a little debatable, लेकिन कुछ भी कंक्लूड करने से पहले listen to the entire explanation. Use motivation if it's difficult to be consistent. I know, debatable, but please bear with me. Let's face it, ideally हर कोई चाहता है कि हम एक disciplined lifestyle follow करें, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, टाइम पे पढ़ने बैठे और पढ़ते रहे। But ये every time possible नहीं है। There are days जब आप genuinely focus करने में struggle करते हो। Some days आप इतना focused and motivated feel करोगे कि 3 दिन की पढ़ाई 1 दिन में finish कर लोगे। एंड सम डेज आप इतना लो एंड बोर्ड फील करोगे कि 3 दिन की पढ़ाई 1 हफ्ते में भी फिनिश नहीं कर पाओगे। सो लर्न टू बी फ्लेक्सिबल। अगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, देन इट्स ओके। इन मोटिवेशनल हाइज का फ़ायदा उठाओ। जब आपका फोकस हाई हो, मोटिवेशन हाई हो एंड आप जेन्युइनली पढ़ना एंजॉय कर रहे हो, देन मेक द मोस्ट ऑफ दोज मोमेंट्स। नो मैटर ये मोमेंट्स कितने ही रेयर क्यों ना हो, जब भी आपका इंटरेस्ट एट इट्स पीक हो, यूटिलाइज ऑल ऑफ योर पैशन फॉर द सब्जेक्ट एंड डबल योर परफॉर्मेंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज सुबह उठकर सोच रहे हो कि आज पढ़ने का मन कर रहा है नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं करेगा। इट्स अबाउट नोइंग विद कंप्लीट ऑनेस्टी कि कब आपको खुद को एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है एंड कब नहीं, कब मेहनत करने में फायदा है एंड कब नहीं। कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल इन जनरल अच्छी चीज़ है, बट यहाँ गोल ये नहीं है कि आप कोई रूटीन फॉलो करो या डिसिप्लिन मेंटेन करो। गोल है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। इट डजंट मैटर आप एवरीडे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओगे या कम एफर्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे। लाइफ में जितना कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड रिसोर्सफुल होना ज़रूरी है। सो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अगर आप इरेगुलर हो या आप फोकस करने में स्ट्रगल करते हो या आप अपने प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जब तक आपको पता है कि आप ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हो एंड आप फेवरेबल कंडीशंस में इससे और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, देन इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, फॉल बिहाइंड, कैच अप विद 10x पावर एंड गो अहेड। Spend less time feeling guilty and more time feeling confident that you will make it happen whether you're consistent or not. So I hope you liked the video. जाने से पहले do check out Unacademy Learning Festival. याद रहे 15th March लास्ट डेट है, तो उससे पहले एनरोल कर लो एंड इस फ्री एक्सेस का पूरा फायदा उठाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.